नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं जलेबी। ये इसलिए क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी ने वहां पर जीत की हैट्रिक लगाने में बीजेपी कामयाब हुई है। लेकिन ये जलेबी हम इसलिए दरअसल अपने तमाम सहयोगियों के साथ खाएंगे क्योंकि हमारा एग्जिट पोल जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो चलिए मुंह मीठा किया जाए इस बात पर, क्योंकि तमाम ऐसे चैनल्स थे जो ये एक तरफा कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन हमने सही और एग्जैक्ट जो एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद दिखाया था। तो रानी मेरी सहयोगी है जिन्होंने एग्जिट पोल तैयार किया था और दिखाया था, तो मुंह मीठा कीजिए सबसे पहले। थैंक यू। तो ये जाहिर तौर पर खुशी की बात है क्योंकि हम जो है हमारा एग्जिट पोल, अंजलि मुंह मीठा करिए, एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और तमाम एग्जिट पोल तो सबको मैं मिठाई खिला रही हूँ। ये जलेबी, स्पेशली जलेबी मंगाई है हमने, और जलेबी क्योंकि हरियाणा की सियासत में खूब जलेबी जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आई। तो सर एग्जिट पोल हमारा बिल्कुल सही साबित हुआ, सबको पीछे छोड़ दिया हमने इस खुशी में। ये जो जलेबी है ये मैं अपने सहयोगियों के साथ बांट रही हूँ फिलहाल। सब मुँह मीठा कीजिए क्योंकि आपने मेहनत की है, तमाम एडिटिंग जो है वो आपके जरिए की गई है। तो यहाँ पर लगातार मिठाई, मैं अपने कैमरा पर्सन को मिठाई खिलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पर जो है ये हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं जो हरियाणा में थे और आपने इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी होगी, इनके जरिए ही हमने एग्जिट पोल अपना तैयार किया था। तो सबको जब मैं जलेबी खिला रही हूँ तो यहाँ पर मेरे कुछ और सहयोगी हैं, ग्राफिक्स की टीम है मेरी जो अब जलेबी खाएगी। थोड़ा ज़्यादा जलेबी खाओ भाई, खुशी की बात है। हमारा एग्जिट पोल नंबर 1 रहा है। हमारे जो नतीजे आ रहे हैं हरियाणा के वो हमारे एग्जिट पोल से मिल रहे हैं। तो ये ग्राफिक्स वाले हैं जिनको मैंने मिठाई खिलाई है। और अब चर्चा कर लेते हैं कुछ जो है नतीजों पर, और क्योंकि एग्जिट पोल हमारा शानदार रहा है। तो सबसे पहले मेरी सहयोगी रानी है और रानी ने लगातार हरियाणा जो है वो कवर भी किया है, आपको स्टूडियो से भी खबरें दिखाई हैं। तो रानी, जो एग्जिट पोल आपने तैयार किया था, जाहिर तौर पर हमारी टीम वहाँ पर थी लगातार जो रिपोर्ट कर रही थी कि क्या सिचुएशन है, और आज जब नतीजे सामने आए कितनी खुशी है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे थे हमारे वो नतीजों से मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम पूरी तरीके से डिगे हुए थे और डटे हुए थे कि जो हम एग्जिट पोल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड पे बनी हुई थी, जो एक पूरा का पूरा हवा चला रखा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बीजेपी का, और शासनकाल ऑलरेडी 10 साल बीजेपी कर चुकी है, तो इस बार वापसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये चीज़ें पलट चुकी हैं, बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। और जो एग्जिट पोल बड़े बड़े चैनल दावा कर रहे थे, आप मतलब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी लेकिन फिर भी कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के चैनल थे जिस पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, उनके एग्जिट पोल भी यहाँ पर पूरी तरीके से धाराशायी हो गए। इसके अलावा बहुत सारे पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताते थे वो भी लगातार ग्राउंड पे घूमते थे, वो कहते थे कि कांग्रेस की हवा चल रही है। लेकिन आज उन पत्रकारों की भी यहाँ पर पूरी तरीके से फजीहत हो गई है, क्योंकि जो हमने एग्जिट पोल तैयार किया था इसी की खुशी है कि हम यहाँ पर जलेबी खा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको भी खुशी हो रही है तो आप भी जलेबी खाएं घर बैठ करके, क्योंकि ये जो जलेबी है वो वाकई में टेस्टी है, वाकई में टेस्टी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अंजलि आपने जलेबी तो खा ली है लेकिन जलेबी पर सियासत भी खूब हुई। हालांकि ये जलेबी हमारी एग्जिट पोल जो सक्सेसफुल रहा उसकी खुशी में हम जलेबी खा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से जलेबी वाले भी तैयार किए हुए थे और उसके बाद तो माहौल पूरी तरीके से पलट दिया बीजेपी ने, क्या लगता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं शिप्रा, मैं ऑलरेडी थोड़ा और जलेबी खा रही हूँ, और इसके पीछे का कारण ये है कि हम शुरू से जो है हम ये आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी रही है, और जिस तरीके का बाद में एग्जिट पोल आया उस पर भी हमने वीडियो बनाया। तो हमने कहा था कि ये जो एग्जिट पोल है वो 8 तारीख को धराशाही होंगे। हमने पॉडकास्ट पे भी ये चीज़ दिखाई थी, हमने लगातार द न्यूज़ पर भी, प्यारा हिंदुस्तान पर भी हम लगातार जो है ये कह रहे थे, क्योंकि हमारे लोग फील्ड पे थे और हमें पता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये हवाई है, 2024 की तरह ही कुछ होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। तो ये जो है डबल खुशी है, एक तरफ इसलिए क्योंकि हम शुरू से जो है हम सटीक रास्ते पे थे, सही रास्ते पे थे, और दूसरा हमने जो अपनी तरफ से एक आंकलन दिया था, जो एग्जिट पोल दिया था, वो भी पूरी तरीके से सटीक साबित हुआ है।
तो चलिए बेहद खुशी की बात है कि एग्जिट पोल को लेकर जो है लगातार हम बात कर रहे हैं। तो सर, मुंह मीठा तो आपने कर लिया, लेकिन जिस तरीके से हमने अपना एग्जिट पोल तैयार किया था, जब सारे चैनल एक तरफा कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, तब हमने दावा किया था कि हाँ, ये ग्राउंड रियलिटी है, और आज वो ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुहर लग चुकी है उस पर। क्या कहेंगे? देखो, ये बीजेपी का जीतना निश्चित था। जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी और तमाम उनके जो एजेंट थे वो दुष्प्रचार कर रहे थे, साजिशें रच रहे थे, तो जिस तरीके से वो जनता को लड़ाने और एक तरफ से मोदी को तमाम उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे, हिंदू धर्म पर तमाम अटैक कर रहे थे, तो उनको करारा जवाब देने के लिए जनता एक साथ आई है। तुम कह रहे हो कि पहलवानों का आंदोलन तुमने जातिवाद आंदोलन बना दिया, तुमने किसानों के आंदोलन पे जातिवाद फैला दिया। फिर अगर तुम एक जाति को ये सोचते हो कि वो तुम्हारे इस हथकंडे से, कांग्रेस के हथकंडे से वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे, राहुल गांधी के साथ आ जाएंगे। जनता इतनी पप्पू तो है नहीं कि वो राहुल गांधी को इस तरीके से वोट दे दे। राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि शायद मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, कोई बोल रहा है वो शैडो पीएम है। तो दिखा दिया ना राहुल गांधी को कि भाई हरियाणा की जनता क्या करेगी। अब देखना और स्टेट में क्या हाल होता है। और कॉन्फिडेंस जो था वो भारी पड़ गया बहुत ज़्यादा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये पागलपन था और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। और राहुल गांधी हो या इनके जो स्थानीय लीडर थे, कोई यूनिटी नहीं थी ग्राउंड पे। हमने कहा था ये फर्जी एग्जिट पोल करने वाले जो एक्सेस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता, पता नहीं वो 75 भी बता रहे थे कि कल परसों बोल रहे थे कि अब यूट्यूब से भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब पहले आज तक पे आते थे, अब यूट्यूब पे आएंगे। अब वो यूट्यूब पे भी नहीं दिखाई देंगे, वो ग्राम प्रधान के प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसने फर्जी एग्जिट पोल लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हम कह रहे थे कि भाई बीजेपी जीत रही क्योंकि बीजेपी ने काम किया, और वहाँ की पब्लिक खुद बोल रही कि हम बीजेपी को जिताएंगे। और ये कह रहे हैं नहीं जी 75 बार आंधी है, राहुल गांधी नाच रहे हैं, बेमतलब का जलेबी ऑर्डर कर रहे हैं और जलेबी की फैक्ट्री के लिए तारीफ कर रहे हैं, और इतनी गंदी चमचागिरी कर रहे थे। उस चमचागिरी को करारा तमाचा है। और जलेबी की कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती, जलेबी की दुकान ही है, जलेबी कितनी ज़्यादा नहीं खाई जाती है। और हमारा एग्जिट पोल सही साबित हुआ। हमने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, बन रही है, 50 मार दिया है। और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर दोहरा शतक मारा जाएगा या 150 मारेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की जीत का ऐलान भी कर दिया है। चलिए, अपना जो रिपोर्टर है हमारे, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो भाई, क्या फैक्टर रहे एग्जिट पोल पर? तो हमारे जो है वो मुहर लग चुकी है, बीजेपी वहाँ पर जीत रही है। क्या फैक्टर जो रहे इस जीत में, जो बीजेपी इस तरीके से अच्छे मार्जिन से जीत रही है? पहले तो युवा थे सबसे बड़े, उनका खर्ची पर्ची वाला जो सबसे बड़ा सिस्टम था, कांग्रेस ने कहा कि हम खर्ची पर्ची वाला लाएंगे। तो खर्ची पर्ची उनके लिए बहुत ही बैकफुट पे लेके गई उनको। बीजेपी ने कहा हम बिना खर्ची पर्ची वाले। उसके बाद दलितों का जो अपमान किया गया, शैलजा कुमारी का जिस तरीके से अपमान हुआ, तो उसका भी बहुत असर पड़ा। तो दिखा वहाँ पर ज़मीन पे हम थे, हमारी पूरी टीम थी, लगी हुई थी पूरे 2-3 महीने से, मतलब और बड़ा कोई चैनल था नहीं। तो हमारा पूरा एग्जिट पोल। और जलेबी की फैक्ट्री, वो तो उनके कांग्रेस जैसी जलेबी मुंह में डालने वाली थी, उसको छीन लिया सीधे मुंह से ही बीजेपी ने। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहाँ पर अपने वरिष्ठ पत्रकार से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो लगातार आपको जो है रियलिटी बता रहे हैं। तो जलेबी तो आपने चख ली, और एग्जिट पोल भी आपने जो दिया था वो भी एकदम शानदार रहा। तो क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, ऐसा है, इस जीत का हमारे यहाँ चूँकि प्रत्येक ज़िले में 5-5, 6-6 टीमें लगी थी, और लगभग 3 महीने से बीच में हमारे यहाँ से बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन था कि आप जनता से ऐसे पूछें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो, और जो बिल्कुल निष्पक्ष, उनसे पूछ करके सब आप नोट करेंगे। नोट करके हमारे यहाँ डेली ये होता था कितने लोग आए, कितने सैंपल हैं, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती। मगर हम लोगों ने वो चीज़ टेलीकास्ट नहीं की, लगातार हम लोग ट्रेंड लेते रहे। लास्ट में हम लोगों ने ट्रेंड दिए हैं कि क्या रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकले। एग्जिट पोल हुए, ये सब आप समझ लीजिए एक मार्केटिंग का होता। हमारे यहाँ मार्केटिंग नहीं हो, हमारे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में रहे लोग, इसीलिए सबसे ज़्यादा न्यूज़ वहाँ की हम लोगों ने दिखाई और सही निकली। ये पहला नहीं, हमारे यहाँ के 8-10 उसमें, इसके पहले मध्य प्रदेश है उसमें चुनाव में, और छत्तीसगढ़ में भी हमारा करेक्ट निकला। और तमाम जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, हमारे लोकसभा का भी हमारे यहाँ का बिल्कुल एग्जैक्ट गया। तो ये हमारे यहाँ की चूँकि मेहनत थी, इतनी कड़ाई थी, कोई भी किसी पे
पक्षपात नहीं होना है। तो यहाँ पर मैंने अपने तमाम जो सहयोगी हैं उनसे दरअसल बातचीत की है इस पूरे नतीजे को लेकर, अपने एग्जिट पोल को लेकर। तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो एग्जिट पोल तैयार किया गया था, जो हमने तैयार किया था, वो ग्राउंड रियलिटी से तैयार किया गया था, बाकी चैनल्स के जरिए तैयार नहीं किया गया था या उनकी तरह तैयार नहीं किया गया था। और शायद यही वजह है कि जो फिलहाल नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल थे उसे देखकर यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत लेगी, लेकिन पूरी तरीके से उलटफेर जो है वो हरियाणा में हुआ। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया है, जिस तरीके से चाहे खर्ची पर्ची का मुद्दा हो, चाहे CLU गैंग का मुद्दा हो, चाहे वहां पर जो है जलेबी की फैक्ट्री, जिस तरीके के अनाप शनाप बयान राहुल गांधी ने दिए, चाहे वो मुद्दा हो, तो बीजेपी ने तमाम मुद्दों को भुनाया है, आम जनता के बीच पहुंचाया है। और यही वजह है कि किस तरीके से इस जीत पर बीजेपी की यहां पर मुहर लगती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।